मोदी जी के तो अपने अच्छे दिन आए ना। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है बिना डिग्री वाला, और देश का डिग्रीधारी बच्चा सड़कों पे चाय बेचने पे मजबूर है। कहते हैं ना आसमान से गिरे और खजूर में भी नहीं अटके, हम तो जमीन में धसे हुए हैं आज के समय में। अगर कहते हैं तो हम देशद्रोही हो गए, नहीं कहें तो हम अपने बच्चों का गुजारा बसर कैसे करें। क्या किया मोदी जी ने, ये बताओ ना आप। गरीब के लिए क्या किया उन्होंने? समाज कल्याण क्या कर रहे हैं? ये तो दफन कर रहे हैं गरीबों को। गरीबों के नाम पे ये लोग आए, आज गरीबों को ही दफन कर रहे हैं। महंगाई का बोझ से त्रस्त है जनता। और ये हमारे ऑटो टैक्सी चालकों को तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। ऑटो टैक्सी चालकों के दम पे आए ये सत्ता में, और आज ऑटो टैक्सी चालकों को ये खा रहे हैं ये लोग। फ्री की बसें चलवा दी दिल्ली में, ई रिक्शा लाखों की तादाद में चल रहा है अवैध नंबर वाला। महंगाई इसका दर है, जो दाल 50 रुपये किलो होती थी वो आज 200 रुपये किलो है। तेल 60 रुपये होता था वो आज 210 रुपये है। पेट्रोल का दाम जो 65 रुपये था आज 100 रुपये है। CNG का 32 रुपये 33 रुपये थी, आज वो 90 रुपये है। तो कहाँ से मोदी और अपना केजरीवाल सही कर रहे हैं? मोदी जी के तो अपने अच्छे दिन आए ना। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है बिना डिग्री वाला, और देश का डिग्रीधारी बच्चा सड़कों पे चाय बेचने पे मजबूर है। अपने अच्छे दिन किए हैं उन्होंने। सूट बूट पहन लिए, करोड़ों रुपए के पेन रखते हैं, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हैं, हर 1 घंटे बाद अपना सूट बदलते हैं। वो जहाज ले लिए उन्होंने, तो गरीबों का तो दमन कर रहे हैं ना। मैं कहता हूँ मानते हम चाय वाला था, हम उनकी बात मान लेते हैं। चाय वाला था तो चाय वाले की और गरीबों की बात तो सुने, मगर ये तो उनके विरोधी निकले। ये तो हिटलरशाही दिखा रहे हैं आज। हिटलरशाही ये दिखा रहे हैं कि किसी को ना तो धरने प्रदर्शन का अधिकार दिया, ना बोलने का अधिकार दिया, सिर्फ अपने मन की बात बोलते हैं ये तो। कांग्रेस ने हमेशा अपना गरीबों के लिए हित में सोचा उनके। आज जो झोला उठा के गांव से आते थे, गांव देहात से दिल्ली में नौकरी करते थे, झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे, अपना मकान बनाया, बीवी बच्चों को लाए, पढ़ाया लिखाया, तो आज अपने मकान में और अपनी काफ़ी उन्होंने संपत्ति भी बना रखी है। तो कांग्रेस के शासन में ये हुआ। मगर आज जो बीजेपी के शासन में हो रहा कि गाड़ियां मकान तक बिक गए लोगों के। कोरोना काल में किसी को पूछा तक नहीं, लाशों के ढेर लग गए। गंगा मैया के बेटा जो कहता था अपने आप को, तो गंगा मैया ने काफ़ी लाशें देखी हैं। ऑटो टैक्सी चालकों पर ये दोनों सरकारें जो हैं ऑटो टैक्सी चालकों के विरोध में, ये नहीं चाहते कि अभी ऑटो टैक्सी चालकों के बच्चे पढ़ाई लिखाई में संपन्न हो, वो आगे आएँ या इनमें कुछ सुधार हो। सारा रोजगार छीना जा रहा है, समाजदारों को एग्रीकल्चर के तौर पे लाया जा रहा है। ये ओला उबर का नितिन गडकरी जी साथ देते हैं। आज ये जो ई रिक्शा की ये आ रही है अपना पूरे देश में फैला हुआ है, ये किसका है? नितिन गडकरी जी के रिश्तेदारों का है। उनकी कंपनियां लगी हुई हैं नोएडा में। समस्या तभी खत्म होगी जब देश की विचारधारा बदलेगी। 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। कांग्रेस को लाना आज देश की मजबूरी हो चुकी है, लोगों की मजबूरी हो चुकी है। अगर हम अपने बच्चों का भविष्य और देश का भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो हमें कांग्रेस को सत्ता में लाना पड़ेगा, नहीं तो ये दोबारा फिर 75 साल बाद देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये 2014 से पहले तो थोड़ा सा ठीक था, लेकिन उसके बाद तो कहते हैं ना आसमान से गिरे और खजूर में भी नहीं अटके, हम तो जमीन में धसे हुए हैं आज के समय में। गरीब रहा कहाँ? गरीब तो आज के समय में आत्महत्या की कगार पे खड़ा हुआ है। और 2-4 साल अगर ये 5 साल और मोदी जी आ गए तो गरीब खत्म ही हो जाएगा। आत्महत्या करनी पड़ेगी उन्हें। हमारे बच्चों की फीस नहीं जा रही, मकान का किराया नहीं जा रहा, बल्कि और मैं आपको कितने ही चीज़ें बताऊं मैं आपके माध्यम से कि कितने ही हमारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से बाहर से यहाँ आए थे, आज वापसी अपने घर चले गए हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर का मकान वहाँ पे बेच दिया गाँव में और यहाँ अपना गुजर बसर करने के लिए यहाँ रहना चाहते थे, लेकिन आज वो व्यक्ति घर से भी मकान बेच दिया और यहाँ भी नहीं जी पा रहा है। मैंने ऑटो लिया और मैं ऑटो चला रहा हूँ, मैं सिंगल ऑनर हूँ, मेरा कौन देखेगा? मेरे बच्चों को तो मैं ही एक ऑटो से पालूंगा ना, एक टैक्सी से पालूंगा ना। लेकिन सरकार का क्या है? सरकार का जो बुलबुल तरीका जो रवैया है, मर जाओ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ से दिल्ली से बहुत से लोगों को पलायन ही करना पड़ेगा, क्योंकि इन सरकारों ने इतने गले में फांसी दे दी है। अगर कहते हैं तो हम देशद्रोही हो गए, नहीं कहें तो हम अपने बच्चों का गुजारा बसर कैसे करें। 2014 से आप पहले देखिए, हम कम से कम जैसे अन्य मेरे साथियों ने बताया, अगर हम 400 रुपये का काम करते थे तो कम से कम 200 रुपये हम अपने घर में ले जाते थे। आज की डेट में अगर हम 1000 रुपये का काम भी करते हैं, 1500 रुपये का, लेकिन जो उसकी लागत है आप देखो 90 रुपये आज CNG हो गई है, ठीक है। वो भी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अगर दिल्ली NCR में चले जाएँ तो 100, 110, 105 इस तरीके से चल रही है। और अन्य जो टैक्स हैं आप चालान देख लो,
क्योंकि दिल्ली से जैसी सीमा पार करते हैं अन्य राज्यों की जो पुलिस है और जो अन्य जो एजेंसियाँ हैं वो मिसबिहेव, अलग तरह का रवैया हो जाता है। क्योंकि हम यहाँ से दिल्ली से लेके जाएंगे तो उनका एटीट्यूड चेंज होता है, क्योंकि बाहर की गाड़ी समझते हैं, उनका चालान ज़्यादा होंगे, तो ये ऐसा होता है। और हम तो बिल्कुल सोच रहे हैं कि 2014 के बाद अब हमारे पास ऐसी स्थिति है आज की डेट में, या तो हम एक नया विकल्प चुनें, और हम बिल्कुल सोच रहे हैं कि इस बार परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अगर अपने बच्चों के लिए, अपने जो आसपास जो अपने परिवारों के लिए अगर बचाना है तो हमें बदलाव बहुत ज़रूरी है। मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं क्या? बिल्कुल गरीबी को खत्म कर रहे हैं, गरीब को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। और जो मीडिया बिल्कुल लो क्लास बंदा हमारे जैसा बिल्कुल भूखे मर रहे हैं। क्या किया मोदी जी ने, ये बताओ ना आप, गरीब के लिए क्या किया उन्होंने? भाई साहब, जो मोबाइल 10 रुपए में चार्ज होता था, आज गरीब बंदा 170 रुपए का कहाँ से चार्ज करवाएगा? जियो और मौज पियो रो।